हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है, चाहे वो कोई भी हो, बड़ा हो, छोटा हो, XYZ कोई भी हो, अगर हार्ट अटैक से किसी की मृत्यु हुई है तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। अब हाँ है, स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, वो अपने व्यवसाय को आगे नहीं बढ़ा पा रहा है, वह आगे दूर दृष्टि नहीं सोच पा रहा है कि मैं आगे का फ्यूचर प्लानिंग क्या करूं, अपने घर पे कैसे मैं पैसे को सेविंग्स करूं, इस तरीके की अगर प्रॉब्लम्स आपके साथ मैच हो रही हैं तो नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है, उसे हम ट्रीट करेंगे। एक क्वेश्चन है, सर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट अगर आ गया तो हम क्या करें और नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट का ट्रीटमेंट क्या है। मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्थ ईस्ट को हम किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आया तो। सबसे पहले तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि वाकई में ही आपका जो टॉयलेट है वो नॉर्थ ईस्ट में है भी या नहीं है। कई लोगों के घर में जब मैं वास्तु करने जाता हूं और मैं देखता हूं तो उनको कई लोग यही कहते हैं कि आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। तो आधा तो वो अपने दिमाग की साइकोलॉजी से ही अपने घर का वास्तु खराब कर लेते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में वो बात डाल दी गई है कि आपके घर पे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, मतलब आपके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको सिम्टम्स मैच करना है कि नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट आ गया या नॉर्थ ईस्ट में सेप्टिक टैंक आ गया तो आपको वो प्रॉब्लम आ भी रही है या नहीं आ रही है। यहाँ पर होता है कि कुछ लोगों के घर पे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होता है और उनके घर पे वो संपन्न होते हैं, मैंने यहाँ तक भी देखा है। तो प्लैनेट के हिसाब से अगर उनके घर में नॉर्थ ईस्ट में अगर राहु आ गया है और गुरु और राहु प्लैनेट में अगर कुंडली में अच्छे भाव में बैठे हैं तो उसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है, परंतु 80% लोगों में ये इफेक्ट देखने को मिलता है कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ गया मतलब वो परेशान करेगा। तो सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट आया है तो आपको क्या वाकई में ही ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तब जाके आप नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट का ट्रीट करेंगे। अनदरवाइज आपका टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, आप बेवजह परेशान हो रहे हैं। और डिग्री के हिसाब से भी मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से देखेंगे। तो सबसे पहले अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ गया तो आपके घर पे अगर घर के सभी सदस्य बीमार रह रहे हैं, क्या कह रहा हूं, बीमार रह रहे हैं, आपके घर के सभी सदस्य बीमार हो रहे हैं, एक व्यक्ति ठीक होता है, दूसरा व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, फिर दूसरा ठीक होता है, तीसरा बीमार हो जाता है, या वापस से फिर वो रिपीटेशन चल रहा है, बीमारी आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, तो सिम्टम्स मैच करिए, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने की संभावना दिखती है। दूसरा, अगर आपके घर में किसी को पाइल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फैमिली में पाइल्स हो रहा है तो भी नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट जो है वो कहीं ना कहीं इस पे नेगेटिविटी इफेक्ट डाल रहा है। या फिर आपके घर में किसी व्यक्ति की हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है, चाहे वो कोई भी हो, बड़ा हो, छोटा हो, XYZ कोई भी हो, अगर हार्ट अटैक से किसी की मृत्यु हुई है तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। अब हम व्यापार के बारे में बात करते हैं। अगर किसी का व्यापार ऐसा है, चलता है 2 महीने, 2 साल, 1.5 साल तक वो व्यापार करता है, उसके बाद वो अपना व्यापार चेंज करके नया व्यापार प्रारंभ करता है, फिर उसके बाद वो अपना व्यापार चेंज करता है, फिर चेंज करता है, मतलब वो हर 2-3 साल में अपने व्यापार को चेंज कर रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। उसका माइंड बिल्कुल स्टक हो गया, उसके पास सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गई है, उसके माइंड में क्लियरिटी नहीं है कि मैं आगे वाले भविष्य में क्या करूं, मैं अपने जीवन में क्या करूं, स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। मतलब जो भी वो काम कर रहा है उस काम में वो सिर्फ अपनी रोजी रोटी चला रहा है, स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, वो अपने व्यवसाय को आगे नहीं बढ़ा पा रहा है, वह आगे दूर दृष्टि नहीं सोच पा रहा है कि मैं आगे का फ्यूचर प्लानिंग क्या करूं, अपने घर पे कैसे मैं पैसे को सेविंग्स करूं। इस तरीके की अगर प्रॉब्लम्स आपके साथ मैच हो रही हैं तो नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है, उसे हम ट्रीट करेंगे। और आपको एक चीज़ बता दूं कि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट जो होता है वो बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसका ट्रीटमेंट अगर हम करते भी हैं तो रिजल्ट की कोई गारंटी नहीं है कि आएगा ही आएगा। 70% केसेस में रिजल्ट्स मिल जाते हैं, 30% केसेस में रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट और नॉर्थ ईस्ट का सेप्टिक टैंक
वो वास्तु पुरुष का जिसे हम सराहना कहते हैं वो हो जाता है। बट ट्रीट करने में कुछ नहीं जाता है, थोड़े बहुत पैसे खर्च होते हैं, इसमें कुछ चीज़ें हम ऐड करते हैं तो उससे आपको फ़ायदा मिल सकता है। परंतु हाँ, 100% की गारंटी तो कोई नहीं देगा, क्योंकि मैंने अभी तक जितने लोगों का ट्रीट करवाया है मुझे 70 to 80% रिजल्ट्स मिले हैं। मतलब मैंने अगर 100 लोगों के घर का नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट को ट्रीट किया है तो 70 से 80 लोगों के घर को रिजल्ट्स मिले हैं और 20-25 लोगों को नहीं मिल पाए। तो हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट को हम कैसे ट्रीट करें। बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पॉइंट है। आपको चेक कैसे करना है, आपका घर ये प्लॉट है, प्लॉट के आपके ब्रह्म स्थान पे आपको खड़े होना है। आपके पास कंपास होगा मोबाइल पे, तो कंपास से आप देख लीजिए नॉर्थ की डायरेक्शन पे यहाँ पर खड़े होइए और ऐसे देखिए ये जोन अगर नॉर्थ पे जाके टकरा रहा है, ऐसे आपके दिशाओं को ये भेद करेगा। इस तरीके से अगर मान लीजिए यहाँ पर 10 डिग्री, 20, 30, 40 और 60 इस बीच में अगर टॉयलेट आ रहा है, देखिए 10 से लेकर के 60 के बीच में अगर टॉयलेट आ रहा है या फिर टॉयलेट आ रहा है, इट्स ओके। अगर इस जोन में आपका टॉयलेट है, समझना इस बात को, ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया। मान लीजिए टॉयलेट शीट यहाँ पर है तो ये नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट नहीं कहलाएगा। अगर टॉयलेट शीट यहाँ पर है तो हम उसे ट्रीट करेंगे। टॉयलेट शीट ही मेन इंपॉर्टेंट होती है। मान लीजिए, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर टॉयलेट शीट यहाँ पर आ गई, आपका कमोड यहाँ पर आ गया, तो ये नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट नहीं कहलाएगा। हाँ, इस जगह पे अगर आ गया 10 से 30 डिग्री के बीच में अगर आपका कमोड आ गया तो ये नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट कहलाएगा। अब इसे ट्रीट करने के लिए हम क्या करें, ट्रीट करने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से इसको ट्रीट करें, किस तरीके से बैलेंस करें। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा, सपोज़ आपका ये टॉयलेट है नॉर्थ ईस्ट पे, ये आपका कमोड है, ये टॉयलेट शीट है, इसके चारों तरफ आपने येलो कलर की पट्टी लगानी है। सबसे ज़्यादा बहुत सारे लोग कहते हैं कि ग्रीन कलर की लगा लो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ब्लू कलर की लगा लो। मैंने अभी तक मेरे एक्सपीरियंस में मैंने जो ट्रीटमेंट किया है, मैंने यहाँ पर येलो कलर की स्ट्रिप लगवाई है या फिर येलो कलर की पट्टी लगवाई है और ब्रास की स्ट्रिप लगाई है और मैंने यहाँ से रिजल्ट्स लिए हैं। आपने चारों साइड पे यहाँ पे स्ट्रिप लगानी है। पहला रेमेडी आपका ये रहेगा। दूसरा रेमेडी ये रहेगा कि आपको यहाँ पर 24 आवर्स ग्रीन कलर का बल्ब लगाना है। क्या कह रहा हूँ, ग्रीन कलर का 24 आवर्स यहाँ बल्ब जलेगा और यहाँ पर एक पिरामिड, टॉयलेट के अंदर तो नहीं लगेगा, टॉयलेट के बाहर में, टॉयलेट के बाहर की अगर सपोज ये वाली दिशा है तो यहाँ पर एक पिरामिड लगेगा, यहाँ पर एक पिरामिड लगेगा और जो मेन डोर है आपका, जो भी आपका टॉयलेट का डोर होगा, मेरे गलती से मेन डोर कह दिया मैंने, जो भी आपके टॉयलेट का डोर होगा वहाँ पर आपने ग्रीन कलर की पट्टी लगाइए। अब ये कैसे पॉसिबल होगा, हम क्या कर रहे हैं, इस टॉयलेट को स्पेस सर्जरी के माध्यम से कट कर दे रहे हैं। कट कर दे रहे मतलब इसे हम अपने घर से नॉर्मली अगर आप ऐसे समझेंगे कि घर से कैसे अलग कर दे, बट वास्तु के हिसाब से समझिए कि हम इसको अपने घर से रिमूव कर दे रहे हैं। सपोज हम ये इतना एरिया काट के बाहर निकाल दिए। अब यहाँ पर आपने क्या किया, एक ट्रीटमेंट किया, यहाँ पर आपने ग्रीन कलर की पट्टी लगाई तो ये बैलेंस हो गया। राहु को हमने क्या किया, इस एरिए पे ही सिर्फ ब्लॉक कर दिया। मतलब ये समझ लीजिए कि एक छोटा सा क्लॉथ बना, जो आपके ब्रेन के अंदर बहुत सारे केमिकल इफेक्ट हो रहे थे, जो नेगेटिविटी बढ़ रही थी, उसको हमने एक छोटे से पिंजरे में बंद कर दिया। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि एक नेगेटिविटी को हमने एक बॉटल में बंद करके ऊपर से ढक्कन लगा दिए, तो वो नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव एनर्जी है, जो राहु का प्रभाव है, वो सिर्फ इतने ही एरिए में आपको परेशान करेगा। इसके बाद आपका पूरा का पूरा ट्रीटमेंट हो जाएगा। ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है, बट इसे बहुत ही नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट को ट्रीट करने के लिए आप किसी वास्तु सलाहकार से ही संपर्क करें, क्योंकि ये एक बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट होता है। और बाकी जगह के टॉयलेट तो हम कर सकते हैं, परंतु ये बहुत ही सेंसिटिव होता है, इसीलिए बिना वास्तु सलाहकार के इसे आप ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। आप कंसल्टेंसी लीजिए, किसी और से लीजिए, जो भी आपको लगता है कि ये वास्तु का
अच्छा जानकार है, अच्छा ज्ञानी है, इसे नॉलेज है, तो उसी व्यक्ति से ये ट्रीट कराइए। बट इस तरीके से हम ट्रीट करते हैं। और उसके बाद आप देखना, अगर आपका नॉर्थ ईस्ट अनबैलेंस है तो आपका इसकी सामने की जो दिशा होती है साउथ वेस्ट, वो भी आपको कहीं ना कहीं अनबैलेंस मिलेगी। अब साउथ वेस्ट में क्या होगा, या तो साउथ वेस्ट कटा होगा, या तो साउथ वेस्ट में इस व्यक्ति के घर का मेन डोर होगा, या फिर यहाँ पर साउथ ईस्ट में इनके घर पे बड़ी सी खिड़की होगी, या फिर यहाँ पे पेड़ पौधे होंगे। मतलब साउथ ईस्ट में जो मैंने आपको पुरानी क्लासेस में सिखाया है, वहाँ पर साउथ ईस्ट में क्या क्या नहीं होना चाहिए, उनमें से कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पर उनको मिल जाएंगी। एक बार हल्का सा रिपीट कर देता हूँ, या तो यहाँ पर ग्रीन कलर होगा, या पानी होगा, गड्ढा होगा, या ये जोन कटा हुआ होगा, पेड़ पौधे होंगे, या फिर यहाँ पर पानी का कोई स्रोत होगा, खिड़की होगी, या फिर मेन डोर होगा, या एक डोर होगा। अगर किसी व्यक्ति का नॉर्थ ईस्ट खराब होता है तो उसका साउथ वेस्ट भी खराब होगा। अगर किसी व्यक्ति का साउथ ईस्ट का जोन खराब होता है तो उसके सामने की जो दिशा होती है नॉर्थ वेस्ट, वो भी खराब होती है। क्यों? क्योंकि एनर्जी जो होती है वो सीधे सीधे हिट मारती है। अगर ये दिशा आपकी खराब हुई, एक बार छोटा सा रिपीट करता हूँ, नॉर्थ की दिशा अगर आपकी खराब होगी तो ऑटोमेटिकली साउथ की दिशा आपकी खराब होगी। ईस्ट की दिशा अगर खराब होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी वेस्ट की दिशा खराब होगी। वेस्ट की खराब है मतलब आमने सामने जो दिशाएं होती हैं वो खराब होंगी। नॉर्थ ईस्ट खराब है मतलब साउथ वेस्ट को भी ट्रीट करना पड़ेगा। साउथ ईस्ट खराब है मतलब नॉर्थ वेस्ट को भी ट्रीट करना पड़ेगा। ये मैंने आपको बताया नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की रेमेडीज और हम इसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि साउथ ईस्ट के रेमेडी को हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, या साउथ ईस्ट में अगर किसी के घर में टॉयलेट आ गया तो इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, राहु के दुष्प्रभाव को हम कैसे खत्म करेंगे। एक चीज और याद रखना कि अगर जिस व्यक्ति के घर पे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ गया तो गुरु का स्थान यहाँ माना जाता है और गुरु के साथ राहु कनेक्ट हो गया, मतलब एक प्रकार का ये एस्ट्रोलॉजी में हम कहते हैं कि चांडाल योग बना देता है। मतलब गुरु जो राहु जो है वो गुरु की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी में ही काम कराता है और ऐसे काम करवाएगा जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो इससे बचने के लिए आपको फिर कह रहा हूँ, आप छोटी मोटी रेमेडी कर सकते हैं, बड़ी रेमेडी ना करिए। बिना वास्तु कंसल्टेंसी के इस रेमेडी को आप ना करें, अन्यथा जो परेशानी है वो कई गुना आपकी बढ़ जाएगी। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट की रेमेडी आपको समझ में आ गई है।